ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मजदूर दिवस के मौके पर शहर भर में हुए तमाम कार्यक्रम। सरकारी योजनाएं केवल गिनाई गई, मजदूरों को नहीं मिला लाभ इस दिवस का। मजदूर दिवस के मौके पर मजदूर संगठन संस्था ने रखी 7 सूत्रीय मांगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन जिलाधिकारी को। बीते साल हाईकोर्ट के आदेश के बाद गर्मियों में मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था हुई थी बंद। मई जून की तपती दोपहरी से परेशान वकील, नहीं किया कोई न्यायिक कार्य, मांग रहे हैं राहत। और भूकंप पीड़ित नेपाल वासियों को राहत देने के लिए हर शहरी ने बढ़ाए हाथ। जिला प्रशासन के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी पीड़ितों के पास नेपाल। और अब खबरें विस्तार से। विश्व मजदूर दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी की मजदूर सभा द्वारा जिला कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने आए मजदूरों को संबोधित करते हुए मजदूरों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक करने के साथ सुझाव भी मांगे। पीड़ा भरे हर मन को राहत की सांस दीजिए। समाजवादी पार्टी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे भाई श्याम भजवानी जी आए जोश भरने का अलग होते हैं, जान एक होती है। उसी कड़ी में हमारे बाजू कातिल में है। आज मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, आप साथियों, आज हम आपको किसी को नहीं मालूम है मजदूर दिवस का मन या जो भी पूरा किया इस 3 साल के पूरे कार्यकाल का मैं इसे भाई श्याम भजवानी जी आए जोश भरने का तरफ से बनाया गया। इसके साथ भाई जो है मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें एक भव्य कार्यक्रम करके ना मजदूरों को बुला कर उनको भोजन दिया है और भोजन के साथ उनकी जो है नीतियां और तमाम पार्टी की योजनाएं उनके बारे में अवगत कराया कि आप जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं श्रम विभाग में। इससे जैसे रजिस्ट्रेशन जिसका होगा उसको साइकिल भी मिलेगी। साइकिल के साथ तमाम जो है कहीं भी अनहोनी होती है तो उसको जो है सरकार ने हमारी ने 1 लाख से उठा के ना जो है 5 लाख रुपए करे हैं, उसका चेक जो है उनको मिलेगा। इसलिए सारी योजनाओं के बारे में आज कार्यालय पर विस्तार से और जो है यहाँ से जो है मंच से बताया गया है और सब लोगों को समझाया गया है। जानते हैं कि आज मजदूर दिवस है और ये मजदूर दिवस पूरे विश्व में 1 मई को मनाया जाता है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी तो उन्होंने मजदूरों के हित के बारे में बहुत कुछ सोच विचार करके ढेर सारी योजनाएं बनाई, जिसके अंदर अगर मजदूर का पंजीकरण होगा और उसके संग कोई हादसा हो जाता है या कोई परेशानी हो जाती है तो उन योजनाओं के अंतर्गत उन सभी हितों का लाभ उन मजदूरों को डायरेक्ट जाएगा। असंगठित क्षेत्र श्रमिक संगठन द्वारा मजदूर दिवस के खास मौके पर संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने सरकार द्वारा गरीब मजदूरों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मैं ऐसा मानता हूं तो पढ़ने जाएगा। जमीन ज्यादा है, काम ज्यादा है, लेकिन हिंदुस्तान जैसा देश क्या बात है लोकसभा में और संभावना यह करने आने वाले 20-25 वर्षों में ये आप जानते हो। गांधी पार्टी के साथियों से कहूंगा आपको श्रमिकों के लिए जो कानून बने हैं उसका कड़ाई से पालन हो। साथ ही साथ श्रमिकों के लिए जो नई योजना संचालित होती बनती हैं उनका लाभ श्रमिकों को नहीं होता। तो आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि लोग श्रमिकों के पास जाएं और उनको समझाएं कि उनके कल्याण के लिए योजना संचालित है उसका पूरा लाभ
श्रमिक लोग उठाएं, यही विनम्र प्रयास था इस बैठक के मार्फत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 1 मई है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो सभी मजदूरों को ज़्यादातर हम लोग ये चाहते हैं कि जो उनके लिए योजनाएं चल रही हैं, एक मकान में बनाने के लिए मजदूर जो लगता है, पत्थर से लेकर के ईंट लगाने तक जो भी मजदूर काम करता है, उसके लिए जो गवर्नमेंट की योजना चल रही है उसके बारे में हम सब ने मजदूरों को बताया है। श्रमिकों की स्थिति बहुत ख़राब है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में तमाम कल्याणकारी योजना चालू की हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ चूँकि मजदूरों को नहीं है। हमारा प्रयास ये रहा कि हमने मजदूरों के हित में असंगठित क्षेत्र श्रमिक संगठन का गठन किया है। उसके उपलक्ष्य में माननीय सुमन जी के नेतृत्व में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उसमें हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो श्रमिक हैं उन्हें किस तरीके से समाजवादी सरकार में हम लोग फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। 8 घंटे ड्यूटी का जो नियम है, उसके नियम के तहत व्यापारियों और जो फैक्ट्रियाँ उनमें जो काम करते हैं उन्हें प्रतिबंध और संकल्प दिलाने का काम आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। 1 मई को पूरे देश में मजदूर दिवस मनाया गया। यूपी की प्रदेश सरकार ने तो सरकारी विभागों में मजदूर दिवस मनाने की घोषणा तक कर दी, जिस पर ज्यादातर विभागों ने अमल भी किया। लेकिन जिन मजदूरों के लिए ये दिवस मनाया जा रहा था, असल में वही इस दिन की महत्ता और जानकारी से महरूम नजर आए। देखिए ताज न्यूज की मजदूरों के ऊपर एक खास रिपोर्ट। 1 मई, जिसे हमारे देश में मजदूर दिवस के नाम से मनाया जाता है, इस दिन मजदूरों को उनके हक के लिए आवाज उठाने, सरकारी विभागों में उनके मनोबल को बढ़ाने के कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन मजदूरों के मनोबल और हक की लड़ाई की बात पर किए जाने वाले ये सारे कार्यक्रम उस समय बेमानी लगते हैं जब मजदूर दिवस के दिन तपती धूप में बैठा एक मजदूर ईंट तोड़ता दिखाई देता है। ताज न्यूज की टीम को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ जब हमने तमाम मजदूरों को चौराहों पर रोजी रोटी के लिए आस भरी आंखों से लोगों की तरफ देखते पाया, जिन्हें आज के यानी मजदूर दिवस की कोई जानकारी नहीं थी। बस कुछ नहीं है, कोई आता नहीं तो हमें पता पड़ा। हम तो गरीब अनपढ़ आदमी, तो कोई जो हमें बताएगा तभी तो कहीं बनवा सकते हैं। काम कब से कर रहे हैं आप? हमें 3-4 साल हो गए ऐसे काम कर। घर का पालन पोषण इसी से होता है, और क्या करें। सुविधा में नहीं मिली है। आपका मजदूर कार्ड है? नहीं, मजदूर कार्ड नहीं है। नहीं। कभी लेबर ऑफिस गए हैं? अभी नहीं गए लेबर। अभी नहीं गए। तो वहाँ से कभी आपको यहाँ जहाँ आप खड़े होते हैं कोई संस्था या कोई सरकारी विभाग के अधिकारी आपसे मिलने आए कि आपको मजदूर कार्ड बनवाना चाहिए? अभी तो नहीं आए। खैर, देश में जब भी कोई राष्ट्रीय दिवस होता है, उस दिन उससे संबंधित सभी व्यवस्थाएं सरकारी तौर पर सुधारी जाती हैं, उनकी बेहतरी के लिए कार्य किए जाते हैं। लेकिन शायद मजदूरों के लिए मनाया जाने वाला उनका दिन सुविधा देने में अभी पीछे है, और ना ही कोई भूखा मजदूर आज किसी दिन विशेष की आवश्यकता रखता है। उन्हें तो जरूरत है रोजगार की, जिससे वो अपने परिवार का पेट भर सके और अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बना सके। लेकिन आज जो हालात मजदूरों के हैं, उन्हें देखने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। आपको जाना होगा किसी चौराहे पर, जहां किसी कोने में एक थैला और एक काम करने की फंडी लिए बैठा एक बूढ़ा रास्ते से निकलते लोगों को देख रहा होगा और अपने मन की जुबान से कह रहा होगा कि कोई तो रुको और मुझे काम दो, ताकि मेरे परिवार को शाम को 2 जून की रोटी मिल सके। साथ ही खामोश जुबान से तमाम मजदूरों की ऐसी ही कहानी सुना रहा होगा। ताज न्यूज की तरफ से हर उस इंसान और देश और प्रदेश की सरकारों से अपील है कि वो किसी दिन विशेष को मनाकर दिखावा न करें, बल्कि धरातल पर आकर इन मजदूरों को उनका हक दिलाएं। 1 मई यानी मजदूर दिवस पर ग्रामीण मजदूर संगठन एवं उत्तर प्रदेश असंगठित क्षेत्र मजदूर संगठन संस्था ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संस्था पदाधिकारियों ने देश और प्रदेश की सरकार से मजदूरों के हित में 7 सूत्रीय मांगों की मांग की। मजदूर दिवस यानी 1 मई शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मजदूर संगठन और असंगठित क्षेत्र मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने करोड़ों मजदूरों के हितों का 7 सूत्रीय एक ज्ञापन सूबे के मुखिया और देश के पीएम के नाम जिलाधिकारी आगरा को सौंपा, जिसमें दूसरों का घर बनाने वाले मजदूर को घर और उसके परिवार को शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सेवा मिलने की मांग की गई है। जो ज्ञापन का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आज 1 मई है और मई दिवस जो मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है, और हमने ये मांग की है कि 1 मई को जो है सभी मजदूरों की छुट्टी हो, क्योंकि जो है सरकार छोटे छोटे कामों में जो है छुट्टियां घोषित कर देती है, लेकिन जो मजदूर देश और प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसी मजदूर के लिए छुट्टी नहीं है। साथ ही हमने ये मांग की है कि जो मजदूर धूप में ऊबड़ खाबड़ जगह में मकान बनाता है 20-25 मंजिल तक,
उस मजदूर की छत पर सिर पर जो है छत नहीं है, तो हमने सरकार से मांग की है कि इन मजदूरों के लिए छत की व्यवस्था की जाए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा और इनके बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, क्योंकि शिक्षा के नाम पर राज्य सरकार, भारत सरकार करोड़ों अरबों का खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ये मालूम नहीं पड़ रहा है। महिला मजदूरों के लिए ये मांग की है कि महिला जो मजदूर है उनको पुरुषों के समान जो बराबर का अधिकार नहीं मिलता है, बराबर की उन्हें मानदेय नहीं मिलता है, वो मिलना चाहिए और उन्हें उनकी लड़ाई में हर कदम में आगे रहना चाहिए उनको, और जो उनके पद होते हैं उन्हें भी जो आगे महिलाओं को उनके पदों पर लाना चाहिए। ज्ञापन देने आए ग्रामीण मजदूर संगठन के लोगों ने बताया कि भवन निर्माण मजदूर योजना में सरकार द्वारा जिन मजदूरों को लाभ दिया जा रहा है उनमें ज्यादातर पात्र सही नहीं है। इस लाभ पर दलालों ने पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया है। इसलिए हमने अपनी 7 मांगों में एक मांग ये भी रखी है कि सरकारी योजना का लाभ देने से पहले मजदूरों का सर्वे किया जाए, जिससे सही पात्र को योजनाओं का लाभ मिल सके। मॉर्निंग कोर्ट की मांग को लेकर जनपद न्यायालय में वकीलों ने नहीं किया काम, जिनमें प्रातःकालीन अदालतों के स्थगन से खासी नाराजगी है। इस संबंध में सभी बार एसोसिएशन ने जिला जज से मॉर्निंग कोर्ट की बहाली की मांग उठाई है। उनके मुताबिक भीषण गर्मी में विभिन्न अदालतों तक चक्कर लगाने में असुविधा होती है, लिहाजा प्रातःकालीन अदालतों का शुरू किया जाना बेहद जरूरी है। मई जून में सुबह 7 बजे खुलने वाली दीवानी में शुक्रवार को 10 से 5 बजे तक काम चला, जिससे इस चिलचिलाती धूप में वकीलों को भारी परेशानी उठानी पड़ी, जिन्हें बार बार पैरवी के लिए विभिन्न अदालतों तक दौड़ लगानी पड़ी। दरअसल अभी तक यहां मॉर्निंग कोर्ट्स का प्रावधान था, लेकिन हाईकोर्ट से आए पिछले आदेश ने प्रातःकालीन अदालतों पर रोक लगा दी, जिससे वकीलों में नाराजगी है। गौरतलब है कि मई और जून का महीना भीषण गर्मी वाला होता है और लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली दीवानी में पैरवी के लिए वकीलों का भारी धूप और गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसके चलते काले कोट वाले सुबह की न्यायपालिका का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ ने किया नगर निगम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन, जो विभिन्न वार्ड्स में सफाई कर्मियों की नियुक्ति से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निगम प्रशासन की कलाई खोलने में पीछे नहीं रहे। संघ के पदाधिकारियों ने इस संबंध में उप नगर आयुक्त अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए मांगी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग उठाई। नगर निगम कार्यालय पर हंगामा कर रहे ये लोग उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, जिनमें नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भारी नाराजगी है। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई कर्मियों की तैनाती है, मगर विभागीय सांठ-गांठ के चलते वहां कोई काम नहीं होता। सफाई मजदूर संघ के नगर अध्यक्ष की माने तो यहाँ तो नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इन लोगों ने उपनगर आयुक्त अनिल कुमार को एक ज्ञापन सौंपा और विभाग से जुड़ी अनेक जानकारियां मांगी। संघ के पदाधिकारियों ने निगम प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया है, जिसके बाद उन्होंने विभागीय लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी वार्ड 68 की जनता, जिनके पार्षद ने नगर निगम प्रशासन को काम कराने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वार्ड 68 के जनप्रतिनिधि प्रताप सिंह गुर्जर की माने तो उन्होंने दर्जनों व कई बार पत्राचार किया, लेकिन निगम प्रशासन ने सब हवा में उड़ा दिया। वार्ड 68 महर्षिपुरम सिकंदरा इलाके में आता है। प्रताप सिंह गुर्जर जहां से लगातार नगर निगम में क्षेत्रीय जनता का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं। बसपा से जुड़े होने के चलते बसपा शासन में तो उन्होंने तमाम काम क्षेत्र में कराए, लेकिन सरकार बदलते ही क्षेत्र के हालात भी बदल गए। प्रताप गुर्जर चाहकर भी जिन्हें दुरुस्त नहीं करा पा रहे। कई बार की लिखापढ़ी के बाद भी सपाई सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं। निगम प्रशासन की इस हठ धर्मिता से आजिज आए लोगों ने अब आंदोलन का मन बना लिया है, जिन्होंने सड़क, पानी और साफ सफाई के संबंध में नगर निगम पर प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज।
कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507।
ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। रविवार को समर्पण समिति द्वारा 5वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर की 14 संस्थाएं अपना सहयोग दे रही हैं। एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से आयोजनकर्ताओं ने शहरवासियों से रक्तदान में सहयोग करने की अपील की, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन को बचाया जा सके। भयंकर गर्मी और बदलते मौसम की मार से त्रस्त और अनेक बीमारियों से परेशान शहर की जनता को रक्त आपूर्ति के लिए समर्पण ब्लड बैंक ने रविवार को 9 बजे से समर्पण भवन दिल्ली गेट पर 5वां विशाल रक्तदान शिविर लगाया है, जिसमें आगरा शहर की सामाजिक संस्था और स्वैच्छिक रक्तदान दाताओं द्वारा मानव सेवा में रक्तदान किया जाएगा। इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले दानदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 3 मई को ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगा है, उसी संदर्भ में लगाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें प्रचार प्रसार के माध्यम से। और पिछली बार जो संग्रहण हुआ था उससे भी अधिक हो। 3 मई को समर्पण के द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर किया जा रहा है। ये हमारा 5वां विशाल रक्तदान शिविर है। आगरा में आप देखते हैं गर्मी का प्रकोप है और तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। ऐसे में रक्त की मांग भी बढ़ जाती है और रक्तदाताओं के पास से हमारा उद्देश्य है रक्त को एकत्र करके जिन लोगों के पास रक्त नहीं है उनसे रक्त दिया जाए और उनको बिना एक्सचेंज की जरूरत हो तो दिया जाए। इसके अलावा थैलीसीमिया एक ऐसा रोग है जो कि बहुत से बच्चों को मतलब जो रोगी होते हैं जिनके पास ब्लड शरीर में नहीं बनता, ऐसे 100 रोगी हमारे पास रजिस्टर्ड है। आगरा की समस्त जनता को आपके माध्यम से ये जानकारी मिले कि हम 3 मई को एक विशाल रक्त कैंप कर रहे हैं और उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। बिना आपके प्रयासों के ये हमारा सारा कार्य अधूरा है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ब्लड एकत्र हो सके और उससे हम जरूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। समर्पण ब्लड बैंक के निदेशक के अनुसार रक्तदान शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि समर्पण समिति द्वारा संचालित थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में 85 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें प्रतिमाह लगभग 100 से 125 यूनिट रक्त बिना विनिमय के निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये बच्चे पूर्ण रूप से रक्त पर ही निर्भर होते हैं। पत्रकार वार्ता में समर्पण समिति सचिव ने कहा कि इस विशाल रक्तदान शिविर में समर्पण समिति के साथ शहर की 14 संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से निवेदन किया गया है कि शहरवासी इस शिविर को पूर्णतः सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे जनता अधिक से अधिक इस रक्त का लाभ उठा सके। शुक्रवार की नमाज जहां ताजमहल पर काफी समय से विवाद का कारण बनी हुई है, तो वहीं अजमेर के मेले से आने वाले जायरीनों के लिए भी शुक्रवार की नमाज कर पाना मुसीबत भरा रहा। जायरीनों को भी बिना पहचान पत्र के ताज परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिससे जायरीन खासे हताश दिखे। ताजमहल की शाही मस्जिद में शुक्रवार की नमाज को लेकर हमेशा से ही विवाद चला आ रहा है, तो वहीं इस बार अजमेर शरीफ के मेले से लौट रहे जायरीनों के लिए भी ताजमहल में शुक्रवार की नमाज अदा करना खासी मुसीबत भरा रहा। एक तरफ तो विभाग ने ताजमहल पर आने वाले जायरीनों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए, ना तो पीने के पानी की कोई उत्तम व्यवस्था और ना ही जायरीनों के लिए खास इंतजाम। शुक्रवार को जायरीन को भी बिना पहचान पत्र के ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद जायरीन खासे नाराज नजर आए। इस पर लोगों का कहना था कि आम दिनों में विभाग पर्यटन की आईडी क्यों चेक नहीं करता, विभाग को केवल शुक्रवार के दिन ही नमाजियों के लिए ये याद क्यों आती है। जायरीनों के लिए जो व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने की है वो ताजमहल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। किसी भी तरह की ना तो उनके लिए कोई पानी की सुविधा की गई है, ना ही उनके लिए बैठने के लिए कहीं कोई टीन शेड डाला है, ना ही उनके लिए कोई बाथरूम इत्यादि की व्यवस्था की गई है, नहाने धोने की व्यवस्था भी नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रशासन को कहीं और करने से पहले यहाँ भी ज़रूरी करनी चाहिए, क्योंकि हर जायरीन जब वो आता है तो यहाँ और ताजमहल और फतेहपुर सीकरी ज़रूर जाता है। शुक्रवार की नमाज के लिए जिस समय एएसआई अधिकारियों से बात की गई तो उनका जवाब जो है नकारात्मक है। उनका जवाब कहीं भी ऐसा नहीं है जिसको देख करके संतुष्टि हो। शुक्रवार को आरबीएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने भूकंप पीड़ित लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शहीद स्मारक पर किया, जहां छात्रों ने भूकंप में हुई त्रासदी के लिए शोक व्यक्त कर प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को मोमबत्ती जला श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण किया। आज नेपाल में जो भारत में से जो भूकंप आया है, इससे पीड़ित लोग थे, कुछ लोग
इस दुनिया में नहीं रहे, हम लोगों के बीच नहीं रहे वो लोग। हम लोगों ने उनकी श्रद्धांजलि दी उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो भी लोग घायल हुए हैं उनकी शुभ मंगल कामना के लिए यहाँ हम लोगों ने 2 मिनट के लिए प्रेयर किया था। और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से अब जिस तरह से वो उन लोगों की सहायता कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, पहले कुछ और सहायता की जाए जिससे कि नेपाल का जो नुकसान हुआ है वो उन लोगों को ज़्यादा अजीब न लगे। ये जो भारत और नेपाल और अन्य देशों में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए, जो मरे हैं, घायल हैं, मरे हैं उनके लिए श्रद्धांजलि, और जो घायल हैं उनके लिए मंगल कामनाएं और उन्हें दुख सहने की भगवान शक्ति दे, बस यही प्रार्थना। श्री राम परिवार सेवा समिति द्वारा गांधीनगर पार्क में श्री राम कथा का वर्णन चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद जी महाराज अपने श्री मुख से भगवान राम के जीवन का संपूर्ण वृतांत बखान कर रहे हैं। ऐसे आपसे डायरेक्ट कहने में मुझे संकोच लग रहा है। यदि किसी को भक्ति के मार्ग पर चलना है ना, जहां भी मिले श्रवण कर, तभी शुश्रूष विशतक्षणात्। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के माताओं को ये निवेदन करता हूँ, राम कथा का आज द्वितीय दिवस है। आज सती प्रसंग व शिव विवाह पर वर्णन श्री राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के द्वारा मुखार बिंद से श्रवण हो रहा है, और यहाँ हजारों भक्त इस कथा श्रवण को आनंद ले रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, और मानो ऐसा लग रहा है कि समूचा वृंदावन यहाँ इस गांधीनगर की पालक की धरती पर श्री राम कथा सुनने के लिए यहाँ हजारों नर नारी यहाँ पर उस आनंद को ले रहे हैं। श्री राम कथा का दूसरा दिन है और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको ये अवसर मिला है बापू राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद जी के द्वारा इस राम कथा का रसपान कर रहे हैं, और हम सभी भाग्यशाली हैं, और ये प्रभु राम की कृपा है कि उस आनंद को प्राप्त करने का अवसर हमको मिल रहा है। प्राकृतिक आपदा से नेपाल में आई त्रासदी के बाद ताजनगरी के संजय प्लेस और ट्रांस यमुना स्थित अमेरिकन इंस्टीट्यूट शाखा के छात्र छात्राओं ने शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि दी। सभी जानते हैं कि नेपाल में एक त्रासदी आई और जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए, और समस्त युवा, हमारे देश के समस्त विद्यार्थी, हमारे संस्थान के समस्त विद्यार्थी और हम सभी फैकल्टीगण इकट्ठे होकर के आज एक पीस मार्च निकाला है, जिससे कि जो लोग वहाँ पर परेशान हुए और इस त्रासदी का शिकार हुए उन सभी की आत्माओं को शांति मिले, और ईश्वर उनके परिवार को और जो लोग बचे हैं उनको ये शक्ति प्रदान करे कि वो इस मुसीबत को झेल पाएँ और इस दुख से बाहर आ पाएँ। नेपाल पीड़ित जो कि अभी अर्थक्वेक्स में जो मारे गए हैं उनकी आत्माओं की शांति मिले। बीते माह बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों की बर्बादी से किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं और नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से आहत भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। फसल बर्बादी के कारण, ओलावृष्टि के कारण, बरसात के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने से सदमे से जितने आगरा जनपद में किसानों की मौत हुई है उसको लेकर के, और जो भूकंप आया, इस भूकंप त्रासदी से लोगों की जिनकी जान हानि हुई है उनको लेकर के आज भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में यहाँ शहीद स्मारक पर हम लोगों ने कैंडल मार्च जला करके और आज उनको किसानों को और भूकंप से जो खत्म हुए हैं उन लोगों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। ईश्वर से कामना की है कि परमपिता ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। देश और पड़ोसी राज्य में आए भूकंप और आगरा जनपद सहित देश के अन्य भागों में, प्रदेश अन्य भागों में जो फसल से खराब होने के कारण किसान ने अपनी जान गंवाई है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है अपना वो, और प्रभु से कामना की गई है कि हे प्रभु, अब कभी भी इस तरह का भूकंप और कभी भी इस तरह की दैविक आपदा न किसानों को आए, न किसी देश में आए, न कि विदेश में आए, पूरा संपूर्ण मानव समाज, पूरा मानव समाज तो सुखी रहे, संपन्न रहे अपना। इसी के तहत आज हमने कहते हैं मोमबत्ती जलाकर उनका स्मरण किया अपना वो। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।